हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपके बार के पेपर की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज बार की चौथी क्लास है और आज की क्लास भी हर क्लास की तरह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है। तो आपका पहला ऑप्शन है गैलीलियो, दूसरा न्यूटन, तीसरा आर्किमिडीज या फिर चौथा आइंस्टीन। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आर्किमिडीज, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है, बर्फ समेत एक कांच के गिलास के बाहरी तल पर जल बिंदु दिखते हैं क्योंकि आपके ऑप्शन है गिलास का बाहरी तल आर्द्रताग्राही प्रभाव दर्शाता है। अगला ऑप्शन है वायु की नमी गिलास के ठंडे तल के संपर्क में आकर जल की बूंदों के रूप में घनीभूत हो जाती है। या फिर अगला ऑप्शन है गिलास की दीवार के छोटे छोटे रंध्रों से बूंद बनाकर जल के बाहर निकल आता है। या अगला ऑप्शन होगा आपका पहला और तीसरा दोनों सही है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा वायु की नमी गिलास के ठंडे तल के संपर्क में आकर जल की बूंदों के रूप में घनीभूत हो जाती है। अगला प्रश्न है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। तो इसके ऑप्शन है समुद्री पानी में कम संदूषण होता है। अगला ऑप्शन है समुद्री तरंगे तैराक को तैरने में सहायक होती है। या फिर समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। या अगला ऑप्शन है समुद्र में पानी का आयतन ज़्यादा होता है। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा कि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि। तो इसके ऑप्शन है ऊष्मा अधिक समय तक के लिए सुरक्षित रखी जाती है। अगला ऑप्शन है पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। या फिर पानी का क्वथनांक घट जाता है। या इनमें से फिर कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा कि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर टू। अगला क्वेश्चन है, 650 किलोग्राम द्रव्यमान की एक नौका पानी पर तैरती है, पानी के कितने आयतन को वह विस्थापित करेगी। तो दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। इस तरह के फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर एक पीडीएफ में एक दो क्वेश्चंस डालता रहूं, जिससे आपके बार के पेपर में अगर एक दो क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग उसको आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है। ऑप्शन ए 7 मिनट, या बी 5 मिनट, या 8 मिनट, या डी 4 मिनट। तो इसका सही आंसर होगा 8 मिनट। अगला क्वेश्चन है, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आयोजित कांच में छड़ के संपर्क में आवेशित किया जाए तो यह गोला आपके ऑप्शन है प्रोटॉन गवाएगा, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, या प्रोटॉन प्राप्त करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन गवाएगा। तो दोस्तों, आपका सही आंसर होगा प्रोटॉन गवाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में गुण एक समान हो तो ऐसी वस्तु को क्या कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है समांगी, सतत, समदैशिक, या एक समान। तो आपका सही आंसर होगा समांगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोरेटर का कार्य है। ऑप्शंस हैं यह इंजन को ठंडा रखता है, या यह ईंधन को नियंत्रित करता है। अगला ऑप्शंस है यह प्रत्यावर्ती धारा को निम्न वोल्टता में परिवर्तित करता है। या आखिरी ऑप्शन है या पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करके ठंडी भाप देता है। तो दोस्तों, आपका इसका सही आंसर होगा या पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करके ठंडी भाप देता है। अगला प्रश्न है, दो तत्वों की परमाणु संख्या सामान्य है किंतु इनके गुण भिन्न भिन्न हैं, ये क्या कहलाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं आइसोहाइड, आइसोथर्म, आइसोबार, या आइसोटोप। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आइसोटोप। अगला प्रश्न है, एक तत्व के परमाणु दूसरे सभी तत्वों के परमाणुओं से निम्नलिखित से भिन्न होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं न्यूट्रॉन की संख्या और संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या फिर परमाणु की संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला ऑप्शन है परमाणु की संख्या और संयोजन इलेक्ट्रॉनों की संख्या। या आखिरी ऑप्शन है न्यूट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा परमाणु की संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग होता है? मीथेन, क्लोरीन, अमोनिया या क्लोरोफॉर्म? तो दोस्तों ये एक आसान क्वेश्चन है आपके लिए। इसका सही आंसर है क्लोरोफॉर्म। अगला क्वेश्चन है, चिमनी से निकलने वाली धुएं में उपस्थित राख की मात्रा को कम करते हैं। आपके ऑप्शंस है विद्युतीय अवक्षेपण द्वारा, धुएं को जल से गुजार कर, या धुएं को छलनी से गुजार कर, या अगला ऑप्शन है रासायनिक पदार्थों द्वारा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा विद्युतीय अवक्षेपण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? आपके ऑप्शन है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहा गया है? आपके ऑप्शंस हैं ग्रेगर मेंडल, एच जे मूलर या सी कॉरेंसन या डब्ल्यू बेंटसन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डब्ल्यू बेंटसन। अगला क्वेश्चन है, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? आपके ऑप्शन है फ्यूकोमिया, ट्यूकोमिया, ल्यूकेमिया या फिर ग्लूकोमिया। तो इसका आंसर होगा ग्लूकोमिया। अगला क्वेश्चन है, पानी से होने वाले रोग निम्नांकित में से कौन से हैं? मलेरिया, प्लेग, टीबी या टाइफाइड? तो इसका सही आंसर आपको पता ही होगा, टाइफाइड। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है? मस्तिष्क, यकृत, हृदय या फिर गुर्दा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा यकृत। अगला क्वेश्चन है, रिकेटस है एक बीमारी। आपके ऑप्शंस हैं टिश्यू उत्तकाओं की, हड्डियों की, मांसपेशियों की या खून की? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हड्डियों की। अगला क्वेश्चन है, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं पोलियो, टीबी। दोस्तों ये मिस प्रिंट है, इसको आप पीलिया लिख लीजिएगा। और अगला ऑप्शन है हेपेटाइटिस है। तो आपका सही आंसर होगा टीबी। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ भी कमेंट पूछना हो, अगर आपको पेपर से रिलेटेड कुछ भी जानना हो या पूछना हो तो आप लोग एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।